वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉर्मल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023 के रियल जीडीपी अनुमान 7% है। आपको बता दें कि सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे के अनुसार परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सर्वे में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अनुमान, महंगाई दर, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे की जानकारी शामिल होती है। दरअसल जीडीपी इकोनॉमिक की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ग्रीन एनर्जी की ओर ट्रांजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट 2022 और 2030 के बीच 49% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद है। ईवी इंडस्ट्री 5 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा। ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि बेरोजगारी दर में कमी आएगी। गौरतलब हो कि हम उस देश में रहते हैं जहां मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में एक डायरी बनाई जाती है। इस डायरी में पूरा हिसाब किताब रखते हैं। साल खत्म होता है तो पता चलता है कि हमारा घर कैसा चला, हमने कहाँ खर्च किया और कितना कमाया, कितना बचाया। इसके आधार पर फिर हम तय करते हैं कि हमें आने वाले साल में किस तरह खर्च करना है, बचत कितनी करनी है, हमारी हालात कैसे रहे। ठीक हमारे घर की डायरी की तरह ही होता है इकोनॉमिक सर्वे। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियाँ और समाधान का जिक्र रहता है। इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है।